नमस्कार आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ कैरेक्टर और हेल्थ सर्टिफिकेट से जुड़े हुए आप सभी की क्वेरीज को सॉर्ट आउट करेंगे। वहीं मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट के बाद बड़ी कार्रवाई बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आगे बढ़ाई गई है। वहीं थर्ड काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट जल्द होगी फाइल। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम डेट को बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया अनाउंस। जानेंगे उसके बारे में विस्तार पूर्वक। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में 5856 नियुक्ति पत्र पाए अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 15 मई को रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश में संचालित सभी प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करने के दिशा निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए थे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से तत्परता दिखाते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए और 30 मई तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर सारी जानकारी अपडेट करने को कहा गया था। अब दोस्तों अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो स्कूल आवंटन के लिए पहला प्रोसेस कंप्लीट करने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और सभी जानकारियां मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कर दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के पहला स्टेप बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से टाइम बाउंडेशन के तहत कंप्लीट कर लिया गया है। अब आप सभी को बता दें चुनाव परिणाम के तुरंत बाद आप सभी के स्कूल आवंटन की ऑफिशियल विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। जो ऑफिशियल अपडेट प्राप्त हो रही है मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट को लेकर के उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे की महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं अयोध्या बीएसए की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ये खबर जो है सुदर्शन न्यूज की तरफ से शेयर की गई है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट जारी, जल्द होगा विद्यालय आवंटन। 12,460 शिक्षक भर्ती में विद्यालय आवंटन हेतु प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसमें मानव संपदा पोर्टल को अपडेट कर मई की छात्र संख्या के आधार पर नवनियुक्त शिक्षकों का विद्यालय आवंटन शीघ्र होगा। अयोध्या बीसी संतोष कुमार राय के अनुसार अयोध्या में सभी रिक्त पद पहले से ही भरे जा चुके हैं, लेकिन जो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का आदेश था मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने को लेकर के वो प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है और अब जल्द ही स्कूल आवंटन संबंधी ऑफिशियल विज्ञप्ति बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दी जाएगी। तो एक अच्छी खबर है कि आप सभी के स्कूल आवंटन के लिए जो भी प्रोसेस बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आगे बढ़ाया गया था वो टाइम बाउंडेशन के तहत ही कंप्लीट हो चुका है और अब आप सभी का इंतजार बहुत जल्द समाप्त होगा ऑफिशियल विज्ञप्ति को लेकर के। और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो यही है कि 12 जून से पहले पहले आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कर ली जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट मेंशन है कि 18 जून को स्कूल रीओपन होने से पहले चयनितों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाए। और जिस तरीके से विभाग की कार्रवाइयां आगे बढ़ रही हैं उसे स्पष्ट है कि विभाग निश्चित टाइम बाउंडेशन के तहत जो आदेश का अनुपालन करते हुए चयनितों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ या मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के जो आप सभी की क्वेरीज हैं कि सर नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा या पुराना सर्टिफिकेट ही चल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें जितने भी 12,460 शिक्षक भर्ती में हमारे चयनित भाई बहन हैं उनको इससे संबंधित जो भी डाउट है वो सॉर्ट आउट होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। दोस्तों जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र होता है उसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। तो आप सभी लोगों के पास जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको चेकआउट कीजिए और देखिए कि उसकी जो है निर्गत डेट क्या है और उसके अकॉर्डिंग देखिए अगर आपका 6 महीने से अधिक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं हुआ है तो आप सभी के पुराने कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही चल जाएंगे स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में। और अगर आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की डेट जो है वो 6 महीने से अधिक की हो चुकी है तो आप सभी को नए जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। खासकर उन अभ्यर्थियों को नए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे जिनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की डेट 6 मंथ से ज्यादा हो गई है और उन्होंने काउंसलिंग के समय बीएसए कार्यालय में ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किए थे।
जिन साथियों के ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बीएससी कार्यालय में सबमिट है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बीएससी कार्यालय में सबमिट नहीं किए हैं और उनके पास जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जिसका डेट जो है 6 महीने से अधिक का हो गया है, तो उसको नए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत पड़ेगी, और वो अपने ही जनपद में अपने पास पड़ोस के 2 गजेटेड ऑफिसर्स से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकता है। और ये जो आपके पास 2 से 4 दिन का समय है, इसी में ये आपको कार्य कर लेना है। और आप सभी को बता दें, मोस्ट ऑफ द हमारे साथी जो हैं उनके पास जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा उसमें अभी 6 माह से अधिक की डेट नहीं होगी, क्योंकि आपने अगर मान लीजिए 7-8 जनवरी में बनवाया होगा तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट 7-8 जुलाई तक वैलिड रहेगा, और उससे पहले आप सभी के स्कूल आवंटन और स्कूल में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी, तो आप सभी की पुराने कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही वैलिड हो जाएंगे स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में। तो ये आप सभी को चेकआउट करना है, देखना है कि कितना पुराना आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अगर 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, अगर 6 महीने से ज्यादा समय नहीं हुआ है तो आपको नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाने की जरूरत है, वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा। हेल्थ सर्टिफिकेट की बात करें तो वो आपका वही हेल्थ सर्टिफिकेट लग जाएगा जो आपने जनवरी में बनवाया था। तो कुल मिलाकर के अभी ऑलमोस्ट आप सभी के दोनों पुराने डॉक्यूमेंट्स ही लग जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फिर भी जिन साथियों ने अभी तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है वो अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेडी करवा लें, क्योंकि स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति आने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रहेंगे आप स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों ने दूसरे जनपद में काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है, तो वहीं आपको स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन करना है, तो वहां पर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अपने घर से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के जाएं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के प्रोफार्मा पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के पास और सामने एक पहला प्रोफार्मा है जिसमें चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के प्रोफार्मा का डिटेल दिया गया है, और इस तरीके का कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोफार्मा आपको ले करके जाना है। ये अधिकारियों के पास नहीं होता है, किसी भी फोटो स्टेट जो शॉप होगी वहां पर आप सभी को मिल जाएगा, और इसमें कुछ डिटेल भर करके आप जो है संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षर करा करके उनकी मोहर लगवा करके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेडी करवा सकते हैं। एक ये प्रोफार्मा है, और एक प्रोफार्मा आप सभी लोगों के सामने इस प्रकार का भी हो सकता है। दोस्तों दूसरा प्रोफार्मा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आप सभी के सामने है। इस तरीके का भी प्रोफार्मा लेकर के आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो किसी भी फॉर्मेट को आप लेकर के अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं गजेटेड ऑफिसर्स के साथ। ये फोटो यहाँ पर आपका लगेगा, और आपका फोटो वाला जो प्रोफार्मा है वो ज़्यादा बेहतर है, इससे आपकी आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा क्लियर होती है, और किसी भी गजेटेड ऑफिसर के पास जाकर के आप अपना ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट निर्गत करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट को लेकर के आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मानव संपदा पोर्टल अपडेट करने के आदेश जारी किए गए थे। मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट के बाद क्या बड़ी कार्रवाई बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है उस पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। पत्रांक है शिक्षा निदेशक बेसिक संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक 15/71/811/2024-25 दिनांक 31 मई 2024 को ये आदेश जारी किया गया है। आदेश क्या है? तो 30 मई को मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट के बाद 31 मई को यह आदेश जारी हुआ है। आदेश है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 100 से कम नामांकन होने की सूचना के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषय महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्रांक 966 दिनांक 3 मई 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में 100 से कम नामांकन होने की स्थिति में विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अवगत कराना कि शासनादेश संख्या 2010/79/6-06-7 सब 2/2006 दिनांक 7 दिसंबर 2006 में प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अनुदान सूची पर लिए जाने हेतु प्रक्रिया शर्तों को निर्धारित करते हुए बिंदु संख्या 2 कोष्टक में 4 में उल्लेख किया गया है कि विद्यालयों की कक्षा 6, 7, 8 की विगत 3 वर्षों की छात्र संख्या 30 सितंबर को 105 से कम ना हो। ये जानकारी जो है
कही गई थी और इस हिसाब से डाटा होना चाहिए। यूडाइस डाटा के अनुसार 2023-24 के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रदेश के 71 जनपदों में अवस्थित 1068 विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 में नामांकन 100 से कम रहा, जो कि अनुदान की शर्तों के उल्लंघन है। शिक्षा विभाग राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना अनुदान की शर्तों में अंतर्निहित है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार अपने जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जिनमें नामांकन 100 से कम है के प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नामांकन बढ़ाए जाने के संबंध में निर्देश जारी करें। संलग्न उक्तवत है और ये जो है आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रताप सिंह बघेल शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से ऑफिशियल आदेश जारी किया गया है। तो ये मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट होने के बाद इस तरीके का आदेश देखने को मिला है। इसका तात्पर्य बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि मानव संपदा पोर्टल पर 100% जानकारी जो है वो अपडेट हो चुकी है, जिसकी जानकारी हमने आप सभी को 1 जून के वीडियो में दी थी और 31 मई के वीडियो में भी दी थी। अब मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर, जो थर्ड काउंसलिंग से संबंधित निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 656 रिक्त पदों पर विभाग की तरफ से थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश आना बहुत जरूरी है और जब तक सुप्रीम कोर्ट से अनुमति नहीं मिलती है तब तक आप सभी को बता दें बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, कुछ अचयनित साथी जिनका कुछ ही पॉइंट से चयन रुका था, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द कराने के लिए एक रिट फाइल करने की तैयारी की जा रही है। और आप सभी को बता दें जैसे ही जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ओपन होगा तो इन अभ्यर्थियों की तरफ से थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द कराने को लेकर के एक रिट फाइल की जा सकती है। और हालांकि आप सभी को बता दें ये रिट जो है 28 अगस्त की सुनवाई वाली जो याचिकाएं हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी और उसी दिन इसमें सुनवाई देखने को मिल सकती है। अगर अलग से इस मैटर को सुना जाएगा तो उसके लिए डेट जो है अलग से लग सकती है, लेकिन तैयारी पूरी है अभ्यर्थियों की कि थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द हो और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करने की तैयारी ऑलमोस्ट डन कर ली गई है अभ्यर्थियों की तरफ से। वहीं आप सभी को बता दें जो कुछ ऐसे साथी हैं जिनका चयन कुछ ही पॉइंट से रह गया है, उनकी तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि थर्ड काउंसलिंग हो जल्द से जल्द, और इसके लिए उनकी तरफ से 2016 और 17 के जो टीटी वाले अभ्यर्थी हैं जिनका नियुक्ति पत्र निर्गत हो चुका है उनको रोकने की भी तैयारी की जा रही है और इसको लेकर के सचिव सर को लगातार ज्ञापन सौंपे जा रही हैं और इस बाबत शिकायत भी दर्ज कराई जा रही है। और जो ऐसे अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत हो चुका है, जिनका टीटी 2016-17 है, उनको बाहर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आप सभी को बता दें जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है उन सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब देखना ये होगा क्या बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से टीटी 2017 वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा या स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराते हुए स्कूल आवंटित करते हुए ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। वहीं आप सभी को बता दें इसके साथ साथ एक और बड़ा प्रयास किया जा रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो भी जो स्पेशल रिजर्व कैटेगरी के पद रिक्त रह गए हैं उन सभी रिक्त पदों को जो है जनरलाइज करते हुए थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया में ऐड करते हुए प्रक्रिया कंप्लीट की जाए, जिससे अधिक से अधिक साथियों का चयन 12,460 शिक्षक भर्ती में हो सके। तो कुल मिलाकर के सभी स्तर पर प्रयास जारी है और थर्ड काउंसलिंग के लिए जो साथी प्रयास कर रहे हैं उनका लगातार प्रयास जारी रहना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होने के बाद थर्ड काउंसलिंग होगी। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में थर्ड काउंसलिंग को लेकर के एसएलपी या रिट फाइल होती है, जो जानकारी होगी आप सभी को उसके बारे में चैनल के माध्यम से दी जाएगी। फिलहाल जिन साथियों का चयन कुछ ही पॉइंट से रुका है वो थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास करते रहें, अधिकारियों के संपर्क में लगातार रहें, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो बेसिक शिक्षा विभाग के आर्गुमेंट और मजबूत एविडेंट पर होगा। अगर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से थर्ड काउंसलिंग के लिए मजबूत पैरवी की जाती सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट से थर्ड काउंसलिंग पर 100% मोहर लगना तय है और इस पर थर्ड काउंसलिंग करते हुए मेरिटोरियस कैंडिडेट को नियुक्ति दी जाएगी। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी निकलकर सामने आ रही थी 12,460 शिक्षक भर्ती। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम को लेकर के बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। 31/5/2024 को लेटर जारी हुआ है। प्रेषक सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना सेवा में जिला पदाधिकारी सभी जिला पदाधिकारियों को ये लेटर जारी कर दिया गया। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं विषय शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के बात की गई। वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 M, 11 से 12 हेतु आवासन
को संपुष्ट करने के संबंध में आयोग के पत्रांक 194 दिनांक 19/4/2024 के अनुपालन में यहाँ पे बात की गई कि माह से उपयुक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 का आयोजन की संशोधित तिथि 27/6/2024 से 30/6/2024 तक एकल पाली में निर्धारित की गई है। यानी बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जो 27 जून से 30 जून तक चलेंगी और सभी परीक्षाएं एकल पाली में आयोजित की जाएंगी। उक्त परीक्षा के आयोजनार्थ परीक्षा की नई संशोधित 27/6/2024, 28/6/2024, 29/6/2024 एवं 30/6/2024 के अनुसार एकल पाली की परीक्षा के लिए पूर्व में भेजे गए आश्वासन को संपुष्ट करते हुए दिनांक 6/6/2024 तक आयोग को भेजने की कृपा की जाए, जिससे कि परीक्षा का आयोजन ससमय किया जा सके। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु आयोग के मापदंड के अनुरूप शैक्षणिक संस्थानों का चयन कर परीक्षार्थियों के लिए सुविधापूर्वक बैठने लगभग 2 वर्ग मीटर प्रति परीक्षार्थी का स्थान निर्धारित हो तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त तिथि को कोई शिक्षण संबंधी कार्य या अन्य परीक्षाएं आयोजित न हो। उक्त शिक्षण संस्थाओं में आधारभूत संरचनाओं जैसे बेंच डेस्क, दीवार घड़ी, प्रकाश पानी, शौचालय इत्यादि की उपलब्धता एवं चार दीवारी युक्त एवं परीक्षा केंद्र पर सुगम आवागमन की सुविधा हो। अतः उपरोक्त संदर्भ में अनुरोध है कि दिनांक 6/6/2024 तक आश्वासन को संपुष्ट करते हुए आयोग को भेजने की कृपा की जाए। ये सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से महत्वपूर्ण ऑफिशियल अपडेट जारी की गई है। ये लेटर जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम डेट पर मुहर लगा चुका है और 27 से 30 जून के बीच में ये परीक्षाएं आयोजित कर ली जाएंगी। तो एक अच्छी और खबर और बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। इसी तरीके के बड़े फैसलों की जरूरत उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है और है भी, क्योंकि यहां पर 2 वर्षों से कई भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं जिनके एग्जाम डेट का आज तक इंतजार है परीक्षार्थियों को। क्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट जल्द किया जाएगा? इसका इंतजार बेसब्री से रहेगा। जैसे ही इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट आती है आप सभी को चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। इस वीडियो के जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।